जी जिस विषय में एक 8 नेशनल चैनल पर प्रोग्राम होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो रहा है। राज्यसभा में, लोकसभा में वंदे मातरम जय हिंद स्लोगन देना बंद है, रोक दिया भाजपा ने, और राज्यसभा का चेयरमैन भी बंद कर दिया। इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। ठीक है सर, वंदे मातरम जय हिंद मैं सर आपके एडिटोरियल नॉलेज की दाद देता हूं। बादल देवनाथ जी, आपके एडिटोरियल ज्ञान की मैं आपको दाद देता हूं। बादल देवनाथ जी आराम से एक एक करके बात करते हैं ना। बादल देवनाथ जी, मुझे तर्कों पर आप जवाब दीजिए। आपने जो बातें कही ओपनिंग कमेंट्स के लिए मैंने आपको रोका ही नहीं। बादल देवनाथ जी, बादल देवनाथ जी, बादल देवनाथ जी, ऐसे बोलने से मतलब नहीं है ना सर। बादल देवनाथ जी, मतलब आप ये मानते हैं कि किसी को भी बाबर की पैरवी तो नहीं करनी चाहिए, नंबर एक बात। और नंबर दो बात कि अगर टीएमसी अभी भी अपने विधायक को रोक नहीं पा रही है तो फिर आप कानूनी कार्रवाई कीजिए। आप मुझे यह दिखाइए बादल देवनाथ जी, जब आप टीएमसी को अलग करते हैं हुमायूं कबीर के बयान के साथ, उनके इस अराजक बयान पर आप जब टीएमसी को अलग करते हैं, तो आप मुझे बताइए कि कानूनी कार्रवाई के लिए बंगाल सरकार ने अभी तक इनिशिएट क्या किया है? एफआईआर दर्ज हो गई क्या? जब देखिए, कोई भी देश में मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बना सकते हैं, हाँ, लेकिन पार्टी ने, ममता दीदी पार्टी के चेयरपर्सन, पार्टी के प्रेसिडेंट है और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी है, मैंने अभी तक तो कोई डिसीजन लेने का बात मैंने नहीं सुना। हाँ, इसके ऊपर मैं कोई आंसर देना व टिप्पणी देना मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा। और सबसे बड़ा बात, बादल साहब मैं कह रहा हूं ठीक है, आप मत दीजिए आंसर, मैं आपको कुछ कह ही नहीं रहा हूं। बादल साहब, मैं तो ये सब सवाल पूछ रहा हूं कि अगर टीएमसी की मंशा बहुत अच्छी है और बाबर को इंडोर्स टीएमसी नहीं कर रही है, तो मुझे ये बताइए कि हुमायूं कबीर के खिलाफ अब तक पार्टी ने एक्शन क्या लिया है? उनके ये बयान देने के बाद कि वो बाबरी मस्जिद बनवा कर रहेंगे, क्या एक्शन लिया है? और दूसरा ये बताइए कि कानूनी रूप से अभी आपने किस तरह से इनिशिएट किया है? क्योंकि वो जिस तरह की बातें कह रहे हैं, ये हमारे देश में अराजकता लेकर आ सकता है। वो 100 की बजाय 500 लेने की बात कर रहे हैं। सर, यहां पर 80-20 की इक्वेशन है। अगर 80% वाले बोलने लग जाएंगे तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी अराजकता होगी देश में। इस अराजकता को रोकने के लिए कानूनी कार्रवाई क्या कर रहे हैं आप? बिल्कुल सर, आपने सही कहा। ऐसा गलत बयान देना कोई भी व्यक्ति के लिए इस देश में देना बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन एक भी गलत व्यक्ति को क्यों रख रहे हैं पार्टी ने साथ में? क्यों विधायक बनाकर रखा हुआ उसे? अरे कार्रवाई कीजिए ना साहब, गिरफ्तारी कब होगी? बादल देवनाथ साहब, हुमायूं कबीर की गिरफ्तारी कब होगी? गलत है। हुमायूं कबीर की गिरफ्तारी कब होगी? हुमायूं कबीर की गिरफ्तारी कब होगी? धमकाने के मामले में, अराजकता के मामले में हुमायूं कबीर कब गिरफ्तार होंगे? बादल देवनाथ जी, 500 लोगों का शहीद कर दूंगा। हुमायूं कबीर कब गिरफ्तार होंगे? 100 वर्सेस 500 वाली धमकी देकर क्या बंगाल में कोई भी व्यक्ति छूट जाएगा क्या? और वो भी वो जो आपकी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को तो ऐसे सटासट मारते हैं आप, पुलिस तो जब चाहे तब उठाकर ले जाती है। हुमायूं कबीर कब गिरफ्तार होंगे बादल देवनाथ जी? चर्चा करने का कोई जरूरत है? बंगाल में कोई परिस्थिति नहीं है। आपके लिए जरूरत नहीं होगी, आपके लिए जरूरत नहीं होगी। इस देश में इस बात पर चर्चा करनी जरूरी है कि जिस माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक लंबी सुनवाई के बाद यह तय किया कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, और जिस बाबरी मस्जिद को बार बार जीवित करने की बात कही जाती है, जिसे सुप्रीम कोर्ट खुद बाबरी मस्जिद ना मानते हुए विवादित ढांचा कहता है, जिसको आप जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर बात देश को करना जरूरी है। बादल देवनाथ जी, ले सकता है जो सुप्रीम कोर्ट का बात नहीं सुनेगा, सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर। अरे तो आप क्या करेंगे? सरकार आपकी है पश्चिम बंगाल में, कोई विवादित, अरे आप क्या कीजिएगा? जब पार्टी डिसीजन लेगा तभी मैं आंसर दूंगा, इसके ऊपर कोई नहीं। 100 मारूंगा। बादल देवनाथ जी, अच्छा सब छोड़िए, मैं बड़े प्यार से पूछता हूं, मासूम है थोड़ा सा। बादल देवनाथ जी, आप थोड़ा मासूम है, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। गलत है। मुझे एक बात बताइए, दो चीजों का बहुत जल्दी से फटाफट जवाब दीजिएगा और फिर मैं उसके बाद दूसरे मेहमानों के पास जाता हूं। बादल जी, एक तो पहले तो ये बता दीजिए कि जो हुमायूं कबीर कह रहे हैं, क्या ये देश में अराजकता फैलाने वाला बयान नहीं है? अगर आप मानते अराजकता फैलाने वाला बयान है, तो मुझे यह मत बताइए कि पार्टी क्या कार्रवाई कर रही है, मुझे यह बताइए कि पश्चिम बंगाल की सरकार क्या कार्रवाई कर रही है। आप अपनी पार्टी में जो करना है कीजिए, आप सुलझते रहिए अपने विधायक से। मुझे बताइए कि पश्चिम बंगाल की जनता को धमकाने वाले हुमायूं कबीर के खिलाफ पश्चिम बंगाल की सरकार और पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? मुझे आज आपकी सरकार से मतलब ही नहीं है सर। बात क्यों कर रहा है आप? सर, पश्चिम बंगाल का पुलिस का बात करो, जिसके ऊपर एक्शन लेने का बात किया वो तो एफआईआर करेगा। जिसको बोला जब मैं 500 शहीद कर दूंगा, वो आएगा तो 500 शहीद कर दूंगा, वो उसको तो एक्शन लेना चाहिए, उसको तो एफआईआर करना चाहिए। पश्चिम बंगाल पुलिस क्या करेगी? उसके लिए आशुतोष झा जवाब देंगे। मैं बोल रहा हूँ, उसको आशुतोष झा जवाब देंगे। मुझे बताइए, पश्चिम बंगाल में
सर आपका विधायक अगर लोगों को धमका रहा है कि 100 के बदले 500 मार देंगे या 100 के बदले 500 ले लेंगे, तो आप मुझे बताइए ना कि उसके खिलाफ कार्रवाई कब होगी। जो व्यक्ति बोल रहा है 100 मार देंगे, जो व्यक्ति बोल रहा है उसका गर्दन लेके आओ, 1 करोड़। आशुतोष झा जी जवाब दे दीजिए भाई। वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हुमायूं कबीर 100 के बदले 500 की बात कर रहे हैं। मारने मराने की बात तो बीजेपी पार्टी में भी हो रही है। आशुतोष झा मार दूंगा और उसका गर्दन लेके ठीक हो गया। बादल देवनाथ जी आपकी बात का जवाब बीजेपी देगी। ओके, कोई एफआईआर हुआ है? तो पहले यह बिल्कुल समझना नहीं होगा हुआ। कि बादल लेकिन मैं देवनाथ जो आज जो बात कर रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस का यह स्टैंड नहीं है बाबरी मस्जिद को लेकर। जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी रामलला की अयोध्या में, तब 21 जनवरी 2024 को 6:25 पर अभिषेक बनर्जी ने एक ट्वीट किया था। बादल दा, मैं आपको सुन रहा था, आप सुन लीजिए, थोड़ा सा धैर्य से सुन लीजिए। अभिषेक बनर्जी का ट्वीट है 6:25 में 21 जनवरी को 2024 को कि माय रिलीजियस हैज नॉट टॉट मी टू एक्सेप्ट एंड एम्ब्रेस अ प्लेस ऑफ वर्शिप दैट हैज बीन बिल्ट ओवर हैट्रेड, वायलेंस एंड द डेड बॉडीज ऑफ इनोसेंट्स। ये अभिषेक बनर्जी का स्टेटमेंट था किस दिन? एक रात पहले, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो रही थी। वह यह मानते थे कि जो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है वो ओवर हैट्रेड, वायलेंस एंड द डेड बॉडीज ऑफ इनोसेंट है। ये कोट एंड कोट अभिषेक बनर्जी का स्टैंड है। इसीलिए आज जो आपका हुमायूं कबीर कह रहा है वो तृणमूल कांग्रेस का स्टैंड ले रहा है। लेकिन देखिए अभी चुनाव की डंका बज गया। अब जब स्टूडेंट लोग का जब एग्जाम सामने आ जाते हैं तो ताबड़तोड़ प्रिपरेशन करते हैं भाई। अब जो अपीजमेंट वो साल भर करते हैं तृणमूल कांग्रेस, लेकिन अभी चूंकि एग्जाम सामने है तो भी हुमायूं कबीर जैसे तत्वों को नहीं, लेकिन आशुतोष झा जी एक मिनट, बादल दा मैं फिर आ रहा हूं आपके पास। बादल देवनाथ जी मैं फिर आ रहा हूं आपके पास, सुनिए ना। हो गया, मैंने आपको बहुत अच्छा खासा वक्त दिया बादल दा। मैं आ रहा हूं आपके पास। बादल जी मैं फिर आ रहा हूं आपके पास। आशुतोष झा जी से मैं बादल जी का सवाल पूछ रहा हूं। आशुतोष झा जी, टीएमसी तो सीधे पूछ रही है कि आप हुमायूं कबीर पर कितनी भी बातें कह लीजिए, मतलब तेल लगाकर किसी फला चीज का नाम मिटा दो, बाबर का, ये स्लैंग अच्छे लगते हैं सर बोलने में, लेकिन जब ये बातें दो तरफा हो, उमा भारती के बयान को बादल देवनाथ कोट कर रहे हैं भाई। मारने की बात तो आपकी पार्टी की तरफ से भी की जा रही है ना। हम कह रहे हैं कि मैं आज भी डंके की चोट पर कह रहा हूं कि यदि राम मंदिर के विरुद्ध कोई बाबरी मस्जिद की बात करेगा तो उसके साथ हमारा 0 टॉलरेंस रहेगा। और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट के बदले उमा भारती किस समय क्या बोली उससे आपको आज आपके एमएलए ये बात कर रहे हैं। आज ऐसी क्या आवश्यकता है जो बाबरी मस्जिद। और 6 दिसंबर को आप संहति दिवस निकालते हैं। अनुराग जी आपको बता देना चाहता हूँ कि 6 दिसंबर को ममता बनर्जी कलकत्ता में एक रैली करती है धर्मनिरपेक्षता को लेकर। भाई 6 दिसंबर का ही तारीख क्यों ममता बनर्जी चुनी है? जिस दिन कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ था उस तारीख को क्यों नहीं ममता बनर्जी रैली करती है? मतलब ममता बनर्जी भी यह मानती है कि 6 दिसंबर को धर्मनिरपेक्षता पर प्रहार हुआ था। उनकी पार्टी का बादल देवनाथ जी देखिए, आशुतोष भाई ने एक बात जो कही, मैं उस बात को तो आगे बढ़ाना चाहूंगा। वो सही कह रहे हैं कि भाई भारत देश में प्रभु श्री राम का औचित्य या उनका अस्तित्व, मुझे नहीं लगता कि कोई हिंदू उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा। बात रही दूसरे धर्म की या मुस्लिम धर्म की, उनके भगवान को लेकर भी कहीं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं। लेकिन बाबर से कैसा प्रेम सर? इज देयर एनी कंपैरिजन बिटवीन राम मंदिर और बाबरी मस्जिद? कोई कंपैरिजन है दोनों के बीच में? कोई कंपेयर नहीं हो सकता, कोई कंपेयर नहीं हो सकता। हजारों